राम राम सा, राधे राधे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, उस दिन महाशिवरात्रि का उपवास और व्रत किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का शुभ मिलन हुआ था। इसलिए शिव भक्त इस दिन भगवान शिव के नाम का उपवास रखते हैं एवं भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इस व्रत की जो कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक नृशंस बहेलिया था। वो निरपराध जंगली जीवों की हत्या करके एवं शिकार करके अपने परिवार का भरण और पोषण करता था। एक दिन वह बहेलिया जंगल में घूम रहा होता है एवं सुबह से शाम हो जाती है, उसे कोई भी शिकार नहीं मिलती। संजोग से उस दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है और वो बहेलिया अनजाने में ही उस दिन ना तो कुछ खा पाता है और ना ही जल पी पाता है। इसलिए अनजाने में ही उससे महाशिवरात्रि का व्रत हो जाता है एवं सायंकाल आ जाती है और रात्रि हो जाती है। रात्रि में वह बहेलिया शिकार की तलाश में एक सरोवर के किनारे चला जाता है एवं वहां पर खड़े हुए एक वृक्ष के ऊपर छुपकर बैठ जाता है और अपने साथ एक पात्र में जल ले लेता है। वो वृक्ष जो था वो बेलपत्र का वृक्ष था और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। वो बहेलिया उस पेड़ पर चढ़ा बैठा रहता है एवं एक पहर बीत जाने के पश्चात वहां पर एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए उस जलाशय पर आती है। जैसे ही वह हिरनी उस जलाशय पर पानी पीने के लिए आती है, वह बहेलिया अपने धनुष पर तीर लगाकर उसके ऊपर निशाना साधता है। जैसे ही वह निशाना साधता है तो उस बेलपत्र से कुछ पत्ते टूटकर उस शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं एवं उसका जो जल का पात्र था वो हिलकर भगवान शिव की शिवलिंग पर जल की कुछ बूंदे भी जा गिरती हैं। तभी उस हिरनी की नजर उस बहेलिये पर पड़ती है, तो वह उस बहेलिये से विनती करती है कि हे व्याघ्र, मैं एक गर्भवती हिरनी हूँ और शीघ्र ही मुझे प्रसव होने वाला है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा प्रसव हो जाने के उपरांत मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी और आप मेरा शिकार कर लेना, तब तक आप मुझे जीवन दान दें। उस हिरनी की ऐसी प्रार्थना सुनकर बहेलिया जो है वो उसे छोड़ देता है, उसे उस पर दया आ जाती है और वो हिरनी वहां से चली जाती है। तभी दूसरे पैर में एक और हिरनी उस सरोवर पर जल पीने के लिए आती है और वो बहेलिया उस हिरनी पर पुनः अपना निशाना साधता है। जैसे ही वह धनुष से निशाना लगाता है तो उस बेल पत्र की कुछ पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर जाती हैं और पात्र के हिलने से जल की कुछ बूंदे भी शिवलिंग के ऊपर जा गिरती हैं। अनजाने में ही उस बहेलिये की दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो जाती है एवं वो हिरनी जो है वो बहेलिये की तरफ देखती है और बहेलिये से करुणामयी विनती करती है कि हे व्याघ्र, आप मुझे छोड़ दें, मैं एक रजस्वला स्थिति से निवृत्त होकर आई हूँ और अब मैं कामुक स्थिति में हूँ। मैं अपने सहचर के साथ समागम करने के बाद आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी जो होता है, बहेलिया जो होता है, वो उस पर दया करता है और उस हिरनी को जाने देता है। फिर एक और पैर बीतता है और तीसरे पैर में पुनः एक हिरनी आती है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उस सरोवर पर जल पीने के लिए। फिर से वह बहेलिया उन पर निशाना साधने की कोशिश करता है। जैसे ही वह निशाना लगाता है तो उस बेलपत्र से कुछ पत्ते पुनः शिवलिंग पर गिर जाते हैं और पात्र के हिलने से जल की कुछ बूंदे। इस तरीके से उस बहेलिये के तीसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो जाती है और वो जो हिरनी है वो उस बहेलिये की तरफ देखती है और बहेलिया से करुणामयी विनती करती है कि हे व्याघ्र, आप मुझे जाने दें, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सहचर के पास, अपने हिरण के पास छोड़कर पुनः आपके पास उपस्थित हो जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। उस बहेलिये को पुनः उस पर दया आती है और उस हिरनी को भी वह बहेलिया जाने देता है। इस तरीके से उस दिन महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में ही बहेलिये से उसका उपवास हो जाता है और रात्रि में जागरण हो जाता है और तीनों पैर की पूजा संपन्न हो जाती है। तब सुबह होती है और 3
बलिष्ठ हिरण उस सरोवर पर पानी पीने के लिए आते हैं। बहेलिया अपने धनुष पर फिर से निशाना साधता है उनकी तरफ। तभी वो हिरण जो है उनकी नजर बहेली पर गिरती है और वो तीनों एक साथ बहेली से विनती करते हैं कि हे व्याघ, आपने अगर इस सरोवर पर जल पीने के लिए आई हुई 3 हिरणियों को छोड़ा है, उन्हें क्षमा किया है, तो आप हमें भी जाने दें, क्योंकि हम ही उनके सहचर हैं। अगर वो हिरनियां हमसे नहीं मिलेंगी तो आपसे किया हुआ वादा वो कैसे निभाएंगी और आपके वचन का कैसे पालन करेंगी। तो हम उनके सहचर हैं, हमें जाने दीजिए। हमसे मिलने के उपरांत ही वो हिरनियां आपके सम्मुख उपस्थित होंगी और अपने दिए हुए वचन को निभाएंगी। इस तरीके से वो जो बहेलिया है वो उन हिरणों को वहां से चला जाने देता है, क्योंकि उसका कुछ हृदय परिवर्तन हो गया था। भगवान शिव की महाशिवरात्रि का उपवास करने के पश्चात और तीनों पैर की पूजा हो गई थी और जागरण हो गया था। इस वजह से उस बहेलिये का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके अंदर स्वतः ही एक करुणा का उद्गार उत्पन्न होने लगता है और वो उन हिरणों को वहां से चला जाने देता है। और जैसे वो हिरण वहां से चले जाते हैं तो बहेलिये का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उस वजह से उसके मन में ख्याल आता है, मन में विचार आता है कि अब मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी जीव को नहीं मारूंगा और मैं एक सरल जीवन व्यतीत करूंगा जिसमें दया और करुणा भरी होगी और जो धार्मिक विचारों से भरा हुआ होगा। इस तरीके से महाशिवरात्रि का व्रत के पालन करने के उपरांत उस बहेलिये का जो मनोस्थिति है वो बदल जाती है और बहेलिये की इस बदली हुई स्थिति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसकी शिवलोक में खूब प्रशंसा होती है। शिव लोक से बहेलिये के लिए पुष्पक विमान आता है और बहेलिये को शिवलोक में ले जाता है और वहां उसे अधिकारी बनाया जाता है। इस तरीके से बहेलिया शिवलोक का अधिकारी होता है एवं शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। ये शिव भगवान प्रसन्न होकर जैसा फल आपने उस बहेलिये को दिया, वैसा आपकी कथा कहने वाले और सुनने वाले आप सभी के मनोरथ पूर्ण करना। श्री शिवाय नमस्तु।